24 सफ़र और मुज़फ़्फ़र और सिर्फ 5 मिनट का मदरसा बात करेंगे फ़हम दीन पर। और आजकल हमारी जो सूरत चल रही है वो है सूरह निसा। आज हम बात करेंगे सूरह निसा की आयत नंबर 35 पर। कि सूरह निसा की आयत नंबर 35 से ये बात मालूम होती है कि मियाँ बीवी का झगड़ा अगर तूल पकड़ जाए और घर का मसला घर में हल ना हो सके तो इस सूरत में घर की बात का बाहर निकलना तो लाजमी है। तो उस वक्त बजाय इसके कि दो शख्सों की लड़ाई ख़ानदानी झगड़े या अदालत में मुकदमे की सूरत अख्तियार कर ले और दोनों फ़रीक़ैन के इश्ताल में आने और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की नौबत आ जाए, बेहतर ये है कि फ़साद के उस दरवाज़े को बंद करने के लिए आपस में मसालहत की राह निकाली जाए। ठीक है? वो तरीक़ा ये है कि मियाँ बीवी की तरफ से एक हुक्म मुकर्रर किया जाए जिसमें 2 वصف हों। एक ये कि वो इल्म और दयानतदार हो, ज़ी इल्म हो, यानी उसके पास इल्म हो, हकम। एक हकम मुकर्रर किया जाए जिसमें 2 वصف हों, यानी एक वो जो ज़ी इल्म हो और दयानतदार हो और दूसरा उसके अंदर नेक नियत हो, दिल से चाहे कि बाहम फ़ैसला हो जाए। जिसको भी थर्ड पार्टी बनाया जाएगा मियाँ बीवी के झगड़े में सुलह कराने के लिए, तो उसके अंदर ये दोनों वصف होने चाहिए। नंबर 1 तो वो इल्म रखता हो, यानी छोटा बच्चा ना हो, कम अकल ना समझ ना हो, उसे दीन और दुनिया का इल्म हासिल हो और वो दयानतदार भी हो, आपकी बातों को बाहर लोगों तक लीक आउट नहीं करेगा, दयानतदारी करेगा। फिर नेक दिल हो, उसकी नीयत नेक हो कि आपकी सुलह हो जाए। ठीक है? तो अल्लाह ताला की तरफ से उनकी गैबी इमदाद होगी और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और उनके ज़रिए दोनों मियाँ बीवी के दिलों में अल्लाह ताला इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। जब बात मियाँ बीवी की सुलह कराने से मुताल्लिक़ हो तो फिर क्यों ना हदीस को भी समझ लिया जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इब्लीस पानी पर अपना तख्त बिछाता है, फिर अपने लश्कर को रवाना करता है, बस उसके नज़दीक मर्तबे के एतबार से वही मुक़र्रब होता है जिसने सबसे बड़ा फितना फैलाया हो। उनमें से एक आकर कहता है मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, तो शैतान कहता है तूने कोई कारनामा सरअंजाम नहीं दिया। दूसरा कहता है मैंने एक आदमी का पीछा छोड़ा ही नहीं, यहाँ तक कि इसमें और उसकी बीवी में जुदाई डलवा दी। उस पर इब्लीस इसे अपने करीब करता है और कहता है तूने सबसे बड़ा कारनामा सरअंजाम दिया, इसे अपने से चिमटा लेता है। तो हदीस से मालूम हुआ कि शैतान की कामयाब कोशिश ये है कि मियाँ बीवी में जुदाई हो जाए, क्योंकि ये एक फसाद नहीं है बल्कि कई फसादात का जरिया होता है। इससे 2 अफराद नहीं बल्कि 2 खानदान टूटते हैं। 2 खानदानों में आपस में नफ़रत पैदा हो जाती है, जो कि माशरे में बदअमनी और दुश्मनी फैलने का ज़रिया बनती है। बच्चे माँ-बाप की यकजा मोहब्बत और तरबियत से महरूम हो जाते हैं। बाद में पशेमानी होती है और अगर खुदा न ख़ास्ता 3 तलाक़ें दे दी, तो सिवाय पशेमानी के कोई राह उसके लिए नहीं रहती। तो हदीस से क्या मालूम हुआ हमें? हदीस से मालूम हुआ कि शैतान के दूसरे फितने चोरी पर उकसाना, गालम गलोच, ज़ोरावर के हाथ कमज़ोर को तकलीफ़ पहुँचाना, इन सब में सबसे बड़ा जो फितना है वो है मियाँ-बीवी को ख़त्म करा देना। इस रिश्ते को ही ख़त्म करवा देना। तो मेरा बेटा अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अगर आप एक शौहर हैं और अगर आपको गुस्सा आ गया है, तो अपने गुस्से को काबू रखिए, जज़्बात को काबू में रखें ताकि पशेमानी ना हो। और बीवी, अगर आप बीवी हैं और मेरी इस बात को सुन रही हैं, समझ रही हैं, तो आप भी अपने जज़्बात को काबू में रखिए। गुस्से के वक़्त उस जगह से हट जाएँ, मियाँ के सामने से हट जाएँ। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ बहस की जाए, ठीक है? हाँ, देखो जो झगड़ा होता है ना अमूमन वो होता है कि मुझे अलग घर चाहिए। घर में रोज़-रोज़ के झगड़े हों और फिर बीवी का मुतालबा हो कि मुझे अलग घर चाहिए, तो इसको गुनाह नहीं समझना चाहिए इस मुतालबे को। मशवरा करके किचन अलग कर देना चाहिए ताकि मियाँ-बीवी मोहब्बत से रहें, सास-ससुर की खिदमत भी करें। हमने मुशाहिदा किया, मुशाहिदे में ये बात आई कि जो सासें खुद अपनी बहुओं को कहती हैं कि बेटा आप अलग किचन कर लें, आप आराम से अपनी मर्ज़ी से खाएँ-पकाएँ, वो बहुत इज़्ज़त से रहते हैं। उनकी बहू उनको ला कर के उनके साथ बैठकर भी खाना खाती हैं, उनको प्लेट में लाकर भी देती हैं, लेकिन जो बहुएँ खुद ज़िद करके घर अलग करती हैं और सासें नहीं करने देती, जिसकी वजह से घर में फड्डे होते हैं, फसाद होते हैं, तो क्या होता है दिलों में कदूरतें आ जाती हैं। फिर घर में मसनून अमाल का एहतमाम करना चाहिए। मसनून अमाल ज़िंदा करने से बरकतें और रहमतें आती हैं, नसीब सुकून नसीब होता है, माशा खुशगवार माहौल माशरे में बनता है, ठीक है? और घर के माहौल में शर से दूरी हो जाती है, घर में शर नहीं आता, खैर आती है। इसलिए जब शौहर घर में आए तो 2 रकात नमाज वो भी पढ़े, घर से निकले तब भी 2 रकात नमाज पढ़कर निकले। खातून खाना को भी चाहिए फजर और मगरिब की नमाज के बाद नशीद बदलने से पहले चौथा कलमा पढ़ने का एहतमाम करें।
फजर की नमाज के बाद भी और मगरिब की नमाज के बाद भी जायनमाज से हटने से पहले चौथा कलमा पढ़ने का एहतमाम करें। उसकी बरकत से हर किस्म की नागवारी देखने और शैतान के शर से इंशाल्लाह महफूज हो जाएंगे। फिर नसीहत आज की ये है कि देखो मियाँ बीवी झगड़े से कैसे बचेंगे। अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी गुजारने के लिए मर्द औरत दोनों को एक दूसरे के बारे में अच्छाइयाँ सोचनी चाहिए। खामियां सब में होती हैं, ऐसा नहीं है कि खामियां नहीं होती। खामियों को ही देखते रहेंगे तो फिर तो सब चीज़ें बुरी लगेंगी। कोई ना कोई अच्छाई होगी, उस अच्छाई को मद्देनजर रखें। क्या फरमाते थे इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, फरमाया करते थे अगर किसी में 99 बुराइयां हैं ना और एक अच्छाई है तो तुम उसकी एक अच्छाई को सोचो, और तुम में 99 अच्छाइयाँ हैं तो एक बुराई है, तुम अपनी बुराई को देखो। तो इसमें क्या है, इसमें आजिज़ी है। तो मेरा बेटा कोई भी मुकम्मल नहीं है, दूसरों की अच्छाइयाँ देखनी चाहिए। बीवी सोचे कि इसका शौहर कमाने में कितनी मुश्किलात, और ये हकीकत है। घर से बाहर निकल कर मियाँ का कमा कर लाना, लोगों की बातों का सुनना, अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करके बीवी और बच्चों के लिए कमा कर लाना, मौसम के असरात, बाहर के हालात, स्नैचिंग, ये वो हर चीज़, ठीक है, तकालीफ को बर्दाश्त करके वो कमा कर ला रहा है, कहाँ क्या क्या सुनकर आ रहा है बाहर। तो अपने मिजाज को ठंडा रखें। और अगर शौहर भी यही सोचें कि बीवी बच्चों को संभाल रही हैं, घर के मामलात हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब चीज़ों को देख रही हैं, और बीवियों को मैं एक मशवरा दूंगी कि खुदा के वास्ते अगर आपसे घर के काम नहीं होते ना तो आप छोटा घर ले लें, लेकिन मासियों को इन्वॉल्व ना करें। अपने घरों के अंदर मासी नौकर को इन्वॉल्व ना करें, खुद अपने घर का काम करें। इससे मोहब्बत आती है। नियत, आपकी नियत क्या होगी, कपड़े धोते वक़्त आप नियत रखें कि अल्लाह ताला, ये जो कपड़े मैं धो रही हूँ अपने शौहर के, अपने बच्चों के, इससे मेरे बच्चे मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएँ। हयात पाकदामनी इनके अंदर आ जाए, खाना बनाते वक़्त, झाड़ू देते वक़्त, ये तो सारे अजर के काम हैं। इससे क्या होगा, जब आप अपने घर के कामों में मसरूफ़ रहेंगी, तो आपको फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रिश्तेदारों की कॉल्स, उनसे आपकी छुट्टी हो जाएगी। उनसे छुट्टी लें, घर के काम आपकी ज़िम्मेदारी है वो करें, ठीक है? और आपकी बचत भी आएगी। मासी की तरह गंदा काम करके जाती है मासी, वो काम भी नहीं होगा, घर भी साफ-सुथरा रहेगा, अपने घर से मोहब्बत होगी, अपने घर की हर चीज़ से मोहब्बत होगी। खुद अपने बच्चों का खाना बनाएँ, बच्चों के साथ खाना खिलाने में उनको मसनून अमाल के साथ उनको खाना खिलाएँ, उनसे बातचीत करें, मज़े-सराई करें बच्चों के साथ। अब क्या हो रहा है, हम दूसरी चीज़ों में दिमाग लगाए हुए हैं अपना, मासियों के ऊपर अपने घर को छोड़ा हुआ है, यूट्यूब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर अपने बच्चों को छोड़ा हुआ है, सब कुछ नज़रअंदाज किया हुआ है, ठीक है? तो दोनों फ़रीक़ैन ने मिलकर, मर्द औरत ने मिलकर अंदर और बाहर के कामों को, घर के कामों को और बाहर के कामों को देखना है, सँभालना है। इससे क्या होगा, और अगर ज़हनसाज़ी करनी है कि इसराफ़ से बचना है, फ़ुज़ूल ख़र्ची से बचना है, गलत रसूमात में पड़ना नहीं है, हमें बेपर्दगी नहीं करना है, क्योंकि बेपर्दगी से क्या होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाराज़गी आती है, लानत आती है। जब लानत आती है तो घर के अंदर हर चीज़ तबाह बर्बाद हो जाती है। जब अल्लाह की रज़ा वाले काम होंगे, खैर के मामलात होंगे, तो खुशियों के साथ दोनों की गाड़ी प्यार और मोहब्बत से चलती रहेगी। तो इंशाअल्लाह सुनने पढ़ने से ज़्यादा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।